8th Standard Maths Part 1 Chapter 5 Expansion Formulae। इस चैप्टर में अपन पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं, कुछ राष्ट्रीय अपने जो पढ़ चुके। फॉर्मूला आपको कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये जो है 1 2 3 ये तीनों फॉर्मूलाज दिए हैं और ये अपन ने लास्ट ईयर पढ़ चुके 7th स्टैंडर्ड में। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे नीचे में, ठीक है। इसी को देख के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये कुछ कुछ सॉल्व करके दिए हैं, बस ये एक ही सॉल्व करके नहीं दिया आपको, वो अपने मन से करना है क्योंकि ये आपका रिकॉल है तो आपको ये आना ही चाहिए। सिंपल ही है, जैसे x प्लस 2y का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है ना, 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 2 इज 4, 4xy, ठीक, 4xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम वैसे ही बाकी सबको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ओके, सो अपन अभी अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए इंटू x प्लस बी। ओके, सो एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए इंटू x प्लस बी। पहले इसको एक्सपांड करते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको करेंगे, देन इसको करेंगे, ठीक है। तो x को कैसे करेंगे, पहले इससे करेंगे, x प्लस बी प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस सेकेंड वाला a, देन x प्लस बी। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अभी अपने को ये दोनों में x कॉमन दिख रहा है ना, तो x को कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ले लो आप, b प्लस ए कोई भी ले सकते हो, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो गया। अपना आंसर यही तक है, मतलब अपना फॉर्मूला बन गया। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल लेंगे। a प्लस 2 a माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। a प्लस 2 a माइनस 1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा b, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर मतलब ही ए स्क्वायर, देन क्या है इधर पे प्लस प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, ठीक है, बट b की वैल्यू क्या है, माइनस दिख रही है, -1 इज द वैल्यू ऑफ b। तो a प्लस b करेंगे तो कैसा करेंगे, 2 प्लस b,
अब ये दोनों क्या हो जाता है, 2 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस इज माइनस, तो आप ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 2 माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, ए, फिर क्या है यहाँ पे प्लस ए इंटू बी, ए इज 2 इंटू बी इज माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 इंटू ए, तो ए आएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ए है, लिखे तो भी नहीं, लिखे नहीं भी तो चलता है। अभी 2 इंटू माइनस 1 इज वॉट, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, 2 अंदर 2 होता है, एंड ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस 2, तो डायरेक्ट इधर आ जाएगा माइनस 2। अपना आंसर निकल गया है, अपना आंसर है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर निकालना है, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है। m प्लस 2/3 m माइनस 7/3, ठीक है। सेम फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर देंगे, m स्क्वायर प्लस a प्लस बी इज 2/3 माइनस हो जाएगा 7/3, यहाँ पे है m प्लस 2/3 इंटू माइनस 7/3, m स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेस है सेम है, तो ऊपर वालों नंबर का क्या हो जाएगा, मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी साइन दिया है उसके हिसाब से, तो माइनस करना है, तो ऊपर वाले नंबर का डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 3 सॉरी 2 माइनस 7 इज माइनस 5, ठीक है। 2 माइनस 7 इज माइनस 5, तो यहाँ पे प्लस को हटा देंगे और लिख देंगे -5/3 m, देन माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 7 2 ज़ा 14 अपॉन 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 14/9, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे आया माइनस। बस यही तक सॉल्व करना है, देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, दैट्स इट, ओके। सो आपको सभी इसी टाइप से फॉर्मूलेज आने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपांशन देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम फॉर्मूले ही मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम ही दिया है एक्सपांशन फॉर्मूलेज, ठीक है। मैक्सिमम फॉर्मूलेज आपको इसमें मिलेंगे, आपको सबको याद करना ज़रूरी है, ओके। a प्लस बी का होल क्यूब, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अपन, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको 3 टाइम्स। a प्लस बी होल क्यूब को ऐसा 3 टाइम्स अपन लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब है ना, तो क्यूब को 3 टाइम्स लिखते हैं। अगर 3 क्यूब होता तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 क्यूब होता तो 2 इंटू 2 इंटू 2,
तो वैसे ही ए प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी ए प्लस बी मतलब अभी देखो दो नंबर का से 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही ये दोनों को लिख दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको जैसे के वैसे, ठीक है। अभी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है अपने को, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी अपने को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले वाले एक्सपांशन में अपन ने देखा था कि अपन पहले ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस है यहाँ पे बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन अभी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो इंडाइसेस का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 + 2 = 3। ओके देन प्लस प्लस है यहाँ पे ए इंटू 2ab। अब इसमें ए और ए दोनों भी सेम है तो इन दोनों के बेसिस सेम है, उनके इंडाइसेस का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 = 2 तो ये हो जाएगा 2a² ठीक है प्लस a इंटू बी स्क्वायर ना अभी बी है b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab² प्लस b क्यूब। ठीक है ए क्यूब जैसे कि वैसे लिखेंगे। अभी ए स्क्वायर बी ऐसा कोई टर्म दिख रहा है क्या यहाँ पे, ए स्क्वायर बी जैसा, यहाँ पे ए बी स्क्वायर नहीं बी ए स्क्वायर, हाँ ये दिख गया। बी एक बार है ए 2 बार है, सेम है मतलब दोनों टर्म। ऐसा ज़रूरी नहीं इसको सामने इसको पीछे सामने लिख दिया इसको पीछे लिख दिया तो टर्म चेंज हो जाएगा, नहीं। मल्टीप्लिकेशन में आप उसको सामने लिखोगे पीछे लिखो आंसर तो वही आना है। तो ये और ये टर्म सेम लग रही है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है तो 2 + 1 = what 3 तो क्या आ जाएगा प्लस 3a² b प्लस अभी ab² जैसा कोई दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ये 2ab² तो 1 + 2 = what 3। जिसके वेरिएबल सेम होते हैं ना उसको अपन ऐड कर लेते हैं, ये तो पता है ना। जैसे इसके अपने को वेरिएबल सेम लग गए ना इसके उसके, तो इसके सामने जो नंबर्स है अपन ने क्या कर लिया उसको ऐड कर लिया। देन क्या बचा है b³ है ना, सो लास्ट में लिख देंगे b³। अपना फॉर्मूला बन गया। बस सिंपल ये ऐसे ही फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। यही तक था वो फॉर्मूला और अपना फॉर्मूला क्या है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है अभी इसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल वाला, ठीक है। k+4 का होल क्यूब, तो
ये है ए, ये है बी। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा के क्यूब प्लस 3 × ए स्क्वायर, मतलब ये होता है के स्क्वायर, 4 × 4 प्लस 3 × के × 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4, 4 क्यूब। अब इसको और सॉल्व करेंगे, के क्यूब प्लस 3 × 4 इज 4 3 = 12 और ये के स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, 4 4 = 16, तो 16 × 3 क्या होता है, 16 3 = 48, 48 × के प्लस 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, आ गया अपना आंसर, के क्यूब प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 48 के प्लस 64। ठीक है, दिस इज द आंसर। 2 स्टेप में आंसर आ गया। बस आपको क्या लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला इसमें क्या है, मेन है। Let's take another example. $101 क्यूब। ठीक है, अभी ये नंबर ना ही a + b के फॉर्म में है, ना ही कोई इसके फॉर्म में नहीं है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? क्योंकि अपन ने तो सिर्फ a + b होल क्यूब के बारे में पढ़े ना अभी तक से, तो पर यहाँ पे 1 + 1 मतलब 101 का होल क्यूब आ गया, तो इसको इस फॉर्मूले में कैसे बिठाएंगे? तो कैसे बिठाएंगे आप सोच के देखो। 101 को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 + 1 क्यूब? क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 101 को? यस, लिख सकते हैं। 101 मतलब ही क्या होता है, 100 + 1 मतलब ही 101 है ना। तो 100 + 1 का होल क्यूब अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो अपने को मिल गया अपना फॉर्मूला, मतलब जिसमें चाहिए अपने को a + b के फॉर्म में, वो मिल गया। डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। a क्यूब मतलब ही 100 का क्यूब प्लस 3 × a स्क्वायर b, 100 स्क्वायर × 1 प्लस 3 × 100 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। 100 क्यूब क्या हो जाएगा, बस 2 0 है तो 6 0 लगा देंगे। क्यूब है ना, तो 2 0 को 3 बार, जैसे ये 2 0 एक बार लिख दिया, 2 0 2 बार लिख दिया, 2 0 तीसरी बार लिख दिया। 3 क्यूब है ना, क्यूब है तो 2 2 0 को क्या है, 2 2 बार, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, देन प्लस है 3 × 100 स्क्वायर, 3 × 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बार 2 2 0 × 1 प्लस 3 × 100 × 1 प्लस 1। 1 क्यूब बोले तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 क्यूब पावर में 1000 1000 10,000 आप कितना भी लिख दो 1 के पावर में, आंसर तो 1 ही आएगा। ओके, देन प्लस 3 × 10,000 3 × 10,000। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30,000 बस 3 × 1 कर देंगे, जितने 0 यहाँ पे लगा देंगे, प्लस × 1 तो आप
किससे 1 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो वही आएगा जो नंबर है। यहाँ पे क्या है 3 इंटू 100 तो 300 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। थ्री 30,000 प्लस 300 प्लस 1 कितना होता है? 30,000 प्लस 300 प्लस 1 तो ये जाएगा 30301। ओके, 30301। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1030301। ठीक है, 1030301। दिस इज द फाइनल आंसर। बस इसको इसी टाइप से करना है। मिल गया अपने को अपना आंसर। बस इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एक्सरसाइज में दिए रहेंगे और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल प्रॉब्लम्स ही रहेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे। अपन अभी थर्ड एक्सपांशन देखेंगे जो कि a माइनस बी का होल क्यूब। जैसे अपन ने इसके पहले वाला a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन देखा था, सेम वैसा ही इसका भी एक्सपांशन रहेगा। बस माइनस, इसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस माइनस लगा के तो आप वैसा एक्सपांशन सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि अपन इसके पहले सॉल्व कर चुके एक्सपांशन को। यहाँ पे आएगा माइनस, देन यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। तो सेम ऐसे ही अपन जैसे इसके पहले अपन ने सॉल्व किया, सेम वैसे उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं, एक छोटे नंबर का एग्जांपल लेते हैं। अपन ले लेते हैं 58 का क्यूब। अभी ये 58 है तो अपने को 58 को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? 58 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 60 माइनस 2। हाँ, लिख सकते हैं ना। 58 को अपन 60 माइनस 2 लिख सकते हैं। हो गया अपना फॉर्मूला के फॉर्म में a माइनस बी होल क्यूब। डायरेक्ट उसको पुट कर देंगे। 60 क्यूब माइनस 3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, सो 60 का क्यूब क्या होता है? 60 का क्यूब तो नहीं आता अपने को, पर 6 का तो आता है। 6 का क्यूब क्या है? 216। 0 1 टाइम है तो उसको स्क्वायर क्यूब करना है तो 3 बार लिख देंगे। 1 2 3 हो गया। माइनस 3 इंटू 60 का स्क्वायर है, अभी 6 6 जा 36। 1 टाइम 0 है तो स्क्वायर है तो 2 टाइम आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 216,000 माइनस,
अभी देखो, जो छोटे नंबर है पहले उसको कर लेंगे अपन। 3 टू ज़ा क्या होता है, 3 टू ज़ा 6 होता है, तो इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ पे लिख दो 6, ठीक है। अभी 6 × 36 क्या होता है, 6 × 36 होता है 216, 2 0 है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अभी 4, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा क्या होता है, 4 3 ज़ा 12, और 12 × 6 होता है, फाइनल आंसर आएगा इधर 70, 720। 12 × 6 क्या होता है 72, और यहाँ पे ये एक ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया आंसर, 720 -8। पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, पहले तो जैसे आप ऐसा लिख देना, सेवन 20 में से 8 गए, कितने बचता है, 712, ठीक है। अभी ये पूरे को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है 195,112, ठीक है, 195,112, ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो ये था एक्सपांशन ऑफ a - b होल क्यूब का, ओके। तो ये क्या का एक्सपेंशन था, a - b होल क्यूब। बस आपको फॉर्मूलेस पता रहना चाहिए, तो आप उसको डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूलेस को याद रखना है मेन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपांशन है a + b + c का होल क्यूब। सो a + b + c, सॉरी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो ये इसका एक्सपांशन है। और फॉर्मूला क्या बन रहा है देखो, a + b + c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ac। तो इसका फॉर्मूला इजी है लर्न करने के लिए। a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। सो डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मूला तो अपने को पता चल गया, ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो 3x + 4y - 5p होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, ठीक है। a स्क्वायर, तो ये a b c, a स्क्वायर मतलब ही 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4y
का होल स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या है, माइनस है, माइनस 5p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी इज वॉट 3x इंटू 4y प्लस 2 इंटू b इंटू c, b इज 4y इंटू माइनस 5p प्लस 2 इंटू a इंटू c इज 3x इंटू माइनस 5p, ठीक है। 3x स्क्वायर इज व्हाट, 3x का होल स्क्वायर मतलब ही 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, x स्क्वायर मतलब ही x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16y स्क्वायर प्लस अभी 5 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 5 का स्क्वायर होता है प्लस 25, माइनस साइन का आप स्क्वायर करोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 और ये p स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 इज 24, 24x इंटू वाई प्लस देखो 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 इज 8 5 जा 40, ये y इंटू पी है तो वाई पी लिख देंगे, पर यहाँ पे तो माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये प्लस की जगह क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। सो माइनस 40yp, देन अगेन 3 2 जा 6, 6 इंटू 5 जा 6 5 जा 30, सो 30xp, माइनस इसलिए आया कि माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, ठीक है, माइनस 30xp। तो अपने वैल्यूज आ गई है, क्या क्या आई है अपनी वैल्यूज, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 40yp माइनस 30xp, आगे आंसर यही तक इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे xp को px भी लिख सकते हैं, या फिर xp लिख सकते हैं, या फिर xy को yx लिख सकते हैं, या फिर yp को py भी लिख सकते हैं, वो जो वेरिएबल्स होता है उसको आगे पीछे लिख सकते कर सकते हैं ऐसा, ओके। यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, उसमें देखो आपको दो वैल्यूज दिख रही होंगी सिंप्लीफाई के अंदर, ठीक है। मतलब दो वैल्यूज मीन्स कैसे, x माइनस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर दिख रही है कि नहीं, दो तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल है, जो पहले वाला जो वैल्यू रहेगा उसको आप पहले फॉर्मूले से सॉल्व कर लोगे, जब प्लस करोगे जो सेकंड वैल्यू रहेगा उसको अगेन फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, दोनों के अंदर जो कॉमन वेरिएबल्स रहेंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर दोगे, ठीक है, सिंपल है। तो इसी टाइप से आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, डोंट वरी, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे इसके प्रैक्टिस सेट्स के। तो इस स्टेप में जितने प्रैक्टिस सेट्स है इसके सोल्यूशन इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिए है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप वो लिंक में जाइए और वहाँ से इसका जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको इसके पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ओके।